उड़ते हुए प्लेन के विंग्स पर आके टेनिस क्यों खेला गया, और क्या आपने इस दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज को देखा है, और आज आप सबसे पहली बार हमारी बॉडी की किसी भी चोट को हील करने की एक बेहद ही रेयर टाइम लैप्स वीडियो को भी देखने वाले हैं। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडस फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। दोस्तों, यूजुअली इस दुनिया में जितनी भी राइड्स होती हैं उनको या तो वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया जाता है या फिर रोबोट्स का। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी अमेजिंग राइड भी मौजूद है जिसमें वीएफएक्स और रोबोटिक टेक्नोलॉजी को कुछ इस तरीके से कंबाइंड करके बनाया गया है कि जिसको देखकर आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे। दोस्तों, इस राइड का नाम फ्रोजन एवर आफ्टर है, जिसको डिज्नीलैंड के द्वारा फ्लोरिडा में बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस राइड के अंदर वीएफएक्स और रोबोट्स का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि क्या हकीकत है और क्या एनिमेशन, ये पता लगाना लगभग इंपॉसिबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस राइड में विजिटर्स को फ्रोजन एक्सपीरियंस देने के लिए यहां पर समय समय पर आर्टिफिशियल बर्फीली हवाओं और साउंड इफेक्ट्स को भी चलाया जाता है, जो आपको एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी देते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये राइड पूरी दुनिया की अभी तक की एकमात्र ऐसी राइड है जिसमें वीएफएक्स और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का कुछ इस तरीके से बखूबी इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 24। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी बैडमिंटन खेला और देखा तो जरूर होगा, और उसी की तर्ज पर आपको यह भी पता होगा कि बैडमिंटन में कुछ इस तरीके की शटल कॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनका बैलेंस अगर जरा सा भी खराब हो तो वो बेकार मानी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बैडमिंटन में यूज होने वाली शटल कॉक्स को इतनी सटीकता के साथ आखिर कैसे बनाया जाता है? नहीं तो चलिए आज आपको वो भी दिखा ही देता हूं। दरअसल दोस्तों, शटलकॉक के विंग्स को बनाने के लिए विंग्स मेकर मशीन में छोटी छोटी स्टिक्स को कुछ इस तरीके से डाला जाता है, जिसके बाद ये विंग मेकर मशीन उन स्टिक्स को मेजर करके सही शेप में काट देती है। जिसके बाद बेस मेकर मशीन के द्वारा कुछ इस तरीके से बनाए गए बेसेस में इन अलाइंड स्टिक्स को कुछ इस तरीके से होल्स में डाला जाता है, जिसके बाद शटलकॉक का एक रफ मॉडल बनकर तैयार होता है, जिसको अलाइनमेंट टेस्टिंग मशीन में कुछ इस तरीके से डालकर शटलकॉक के अलाइनमेंट को चेक किया जाता है। अगर ये अलाइनमेंट सही होता है तो स्टिक्स को ग्लू की सहायता से बेस पर चिपकाकर उनको बाहर से कुछ इस तरीके से स्टिच कर दिया जाता है, और इस तरीके से तैयार होती है हम सबकी फेवरेट अलाइंड शटलकॉक। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि इस छोटी सी शटलकॉक को बनाने के लिए आखिर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 23। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल ज्यादातर टेक्नोलॉजीज में सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट की जगह पर आपकी आंख यानी कि आइरिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन हमारी फिंगरप्रिंट में 40 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी गैजेट या फिर सिस्टम को अनलॉक कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, अगर बात हमारी आंखों की जाए तो हमारी आंखों में टोटल 256 यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको तोड़ पाना लगभग इंपॉसिबल होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आजकल की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में फिंगरप्रिंट से ज्यादा आइरिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सो फाइनली अब आप अपनी आंखों की ये क्वालिटी भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 22। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें कहीं पर भी चोट लगती है, कुछ ही दिनों में हमारी बॉडी उस चोट को हील कर देती है, लेकिन ये प्रोसेस इतना ज्यादा स्लो होता है कि इसको नेकेड आई से देख पाना लगभग इंपॉसिबल होता है। तो चलिए आज सबसे पहली बार मैं आपको आपकी बॉडी की हीलिंग टाइम लैप्स की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो टाइम लैप्स दिख रहा है उसमें आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि हमारी बॉडी किस तरीके से हमारे शरीर में लगी हुई चोट को हील करती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखी है वो हमारी बॉडी की किसी भी चोट को हील करने की सबसे ज्यादा रेयर टाइम लैप्स वीडियो में से भी एक वीडियो मानी जाती है। फैक्ट नंबर 21। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फबारी होती रहती है, जिसकी वजह से उन जगहों की रोड अक्सर ब्लॉक रहती हैं, जिनको खोलने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूरोप की यूरोविया कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली सन हीट जनरेटेड रोड्स को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों, इन रोड्स को कुछ इस तरीके के बेहद ही एडवांस हीटिंग कॉइल को बिछाकर उनके ऊपर कंक्रीट डालकर बनाया जाता है, जिसके बाद जैसे ही इन रोड्स पर जरा सी भी धूप पड़ती है, ये एडवांस कॉइल से सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोड पर जमी हुई बर्फ चंद ही मिनटों में मेल्ट हो जाती है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये कॉइल्स इतने ज्यादा एडवांस हैं कि ये जरा सी ही धूप में ही अपने अंदर इतनी एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं कि इनका यूज आसपास के बड़े बड़े ऑफिसेज और अपार्टमेंट्स को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। तो ये टेक्निक और ये कॉइल्स अपने आप में अमेजिंग जरूर हैं। फैक्ट नंबर 20। क्या आपने इस दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज को देखा है?
नहीं तो चलिए आज आपको वो रेयर वीडियो फुटेज भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों मैं आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको पूरी दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज भी माना जाता है, जिसको साल 1888 में फ्रेंच इन्वेंटर लॉइस ली प्रिंस के द्वारा नॉर्थ इंग्लैंड में शूट किया गया था। लेंथ की अगर बात की जाए दोस्तों तो इस वीडियो फुटेज की लेंथ मात्र 3 सेकंड है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस रेयर वीडियो फुटेज को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 19, हमारी जिंदगी में कुछ भी बड़ा या शॉकिंग हो जाए तो वो हमें जिंदगी भर याद रहता है, राइट? तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे जन्म से लेकर आगामी 3-4 सालों तक अगर हमारी जिंदगी में कुछ भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमें वो याद क्यों नहीं रहता? दरअसल दोस्तों हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस होता है, जिसको इंसान की याददाश्त का घर कहा जाता है, और यही वो पार्ट होता है जिसकी वजह से हमें पुरानी से पुरानी चीजें भी याद रहती हैं। तो वहीं दोस्तों अगर इसके ग्रोथ पर नजर डाली जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंसानी ब्रेन में हिप्पोकैम्पस जन्म से लगभग 2 से 2.5 सालों के बाद डेवलप होना शुरू होता है, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है तब तक के लाइफ इवेंट्स उसे याद रहते ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर वाले बोलें कि बेटा बैठ जाओ, तुम्हें इतनी पुरानी बात याद नहीं होगी, तो समझ जाइएगा कि उस टाइम तक आपके ब्रेन में हिप्पोकैम्पस डेवलप नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप्स तो दिखाई ही हैं, और उसी की टच पर ही क्या आप जानते हैं कि व्हाइट, ग्रे, ग्रीन और ब्लैक ओपल स्टोन में ब्लैक ओपल स्टोन को सबसे ज्यादा रेयर माना जाता है। बेसिकली ओपल पत्थर रेनबो कलर से बना हुआ एक स्पेसिफिक मेटल का जेल होता है, लेकिन क्या आपने कभी किसी प्योर ब्लैक ओपल स्टोन को टूटते हुए देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की खदान में शूट किया गया था, जहां पर आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि जब भी एक रेयर ब्लैक ओपल पत्थर को तोड़ा जाता है तो वो अंदर से कितना खूबसूरत और कलरफुल दिखता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये वीडियो क्लिप अपने आप में काफी ज्यादा रेयर मानी जाती है। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों इस सीरीज में हमने बेहद ही एडवांस व्हीकल्स तो देखे ही हैं, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको इस दुनिया की सबसे ज्यादा एडवांस बस दिखाने वाला हूं। दोस्तों इस बस का नाम फ्यूचर बस है, जिसको जानी मानी कंपनी मर्सिडीज के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस बस में इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस सिटी ऑटो ड्राइविंग पायलट और सेंसर्स को इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू ये बस सिटी के अंदर बेहद ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में कुछ इस तरीके से खुद ब खुद ही चल सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बस सिटी ट्रैफिक लाइट्स और रोड सिचुएशन को अपने आप ही समझकर सिग्नल्स पर रुकना और इमरजेंसी केसेस में रोड साइड खड़े हो जाने जैसी चीजों को खुद ब खुद ही कर सकती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस पूरी ही बस की सीट्स को वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही आप अपने स्मार्टफोन को इस बस की किसी भी सीट के ऊपर रखते हैं वो कुछ इस तरीके से खुद ब खुद ही चार्ज होना शुरू हो जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बस की टेस्टिंग भी कर ली गई है, जिसमें इसने बेहद ही शानदार प्रदर्शन भी किया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें कुछ इस तरीके की एडवांस बस सड़कों पर देखने को मिल सकती हैं। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बहुत से एनिमल विजन्स दिखाए हैं जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद भी आते हैं, और उसी की तर्ज पर ही आज मैं सबसे पहली बार आपको एक रैट यानी कि चूहे का विजन दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक रैट और एक ह्यूमन विजन को कंपेयर करता हुआ दिखाया गया है, जहां पर आप बेहद ही आसानी से ये देख सकते हैं कि एक रैट को ये पूरी दुनिया ब्लड और स्लो मोशन में दिखाई देती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि रैट की दोनों ही आईज का व्यू इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि उसको ये दुनिया बिल्कुल ही सेपरेट 2 अलग अलग एंगल्स से दिखाई देती है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने रैट के इस अमेजिंग विजन को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत बड़े बड़े देशों के बहुत सारे सीक्रेट्स तो बताए हैं, और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों आज मैं आपको रशिया का एक और सीक्रेट बता ही देता हूं। क्या आपको पता है कि रशिया के बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स और ऑफिसेज में इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरीके के सनफ्लावर सोलर पैनल से जनरेट की जाती है। दरअसल दोस्तों इन सोलर पैनल्स को बेहद ही एडवांस सन डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया जाता है, जिसकी मदद से जैसे ही सुबह सूरज आसमान में निकलता है ये सोलर पैनल्स कुछ इस तरीके से खुलकर एक सनफ्लावर की शेप ले लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये पूरा ही दिन सन को ट्रैक करते करते उसकी डायरेक्शन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करते रहते हैं। तो वहीं दोस्तों जैसे ही रात होती है ये अपने आप को सिकोड़कर एक छोटी सी जगह में फोल्ड भी कर लेते हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों तो इस तरीके के सनफ्लावर पैनल्स ऑर्डिनरी सोलर पैनल्स के मुकाबले दुगनी बिजली को जनरेट करते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको बताया कि अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो उससे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने ज्यादा हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, अगर आपको वहां पर काम करना है तो आपको ये चीजें करनी होंगी। अब ऐसा मैं नहीं बल्कि अंटार्कटिका के वर्क स्टेशन का नियम कहता है।
दरअसल दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अंटार्कटिका की कपा देने वाली ठंड है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ के वर्कर्स के दांत और अपेंडिक्स खराब हो जाया करते थे। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका में प्रॉपर मेडिकल स्टाफ और इक्विपमेंट्स की कमी है, जिसकी वजह से वहां पर काम करने वाले वर्कर्स की अक्सर मृत्यु भी हो जाया करती थी। और उसी के बाद से ही अंटार्कटिका में ये अजीब सा नियम भी लागू किया गया। हालांकि आगे चलकर इस लॉ में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब आपको अपनी अपेंडिक्स निकलवाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दांत यानी कि टीथ आज भी आपको निकलवाने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको बताया कि साल 2017 में मार्वल और डिज्नी के द्वारा इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा अमेजिंग सैंड स्कल्पचर फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट किया गया था, जहां पर मार्वल और डिज्नी के द्वारा कोलैबोरेट करके दुनिया भर के मशहूर सैंड आर्टिस्ट को बुलाकर कुछ इस तरीके के बेहद ही अमेजिंग और बड़े बड़े सैंड स्कल्पचर्स को बनाकर तैयार किया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये सैंड फेस्टिवल अभी तक पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा अमेजिंग सैंड फेस्टिवल्स में से भी एक फेस्टिवल माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने सैंड फेस्टिवल के बारे में कहीं पर भी सुना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। 3D प्रिंटर्स की सहायता से कुछ भी बनाया जा सकता है और इस चीज को समय समय पर मैंने अपनी वीडियोस के माध्यम से प्रूव भी किया है। और उसी की तर्ज पर क्या आपको बताया कि साल 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ माइने में पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी 3D प्रिंटेड बोट को भी बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बोट दिख रही है उसको साल 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ माइने में एक 3D प्रिंटर की सहायता से मात्र 72 घंटों में बनाकर तैयार किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों तो इस बोट की कुल लंबाई 7.62 मीटर्स है, तो वहीं इस बोट का कुल वजन लगभग 2000 किलोग्राम के आसपास है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस बोट का इस्तेमाल एक ऑर्डिनरी बोट की तरह आज भी किया जा रहा है। तो नो डाउट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही एडवांस व्हील चेयर्स तो दिखाई हैं, लेकिन इन सभी व्हील चेयर्स के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि ये व्हील चेयर सिर्फ समतल जगहों पर ही चल पाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नॉर्थ वेल्स यूके की हैक्सहॉक कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया की अभी तक की एक ऐसी व्हील चेयर को बनाकर तैयार किया गया है जो कहीं पर भी चल सकती है। जी हां, कहीं पर भी। दरअसल दोस्तों इस व्हील चेयर को एक बेहद ही पावरफुल इंजन के साथ साथ 6 व्हील्स और बेहद ही एडवांस सेंसर्स और चेसिस का यूज करते हुए बनाया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आप इस पूरी व्हील चेयर को मात्र एक जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हैं। इंजन मोड की बात की जाए दोस्तों तो ये इलेक्ट्रिक और फ्यूल दोनों ही मोटर्स में अवेलेबल है। तो नो डाउट ये व्हील चेयर इस सेक्टर में एक नया रेवोल्यूशन जरूर ला देगी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको अल्ट्राटेक इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा बनाई गई एक ऐसी कोटिंग दिखाई थी जिस पर इस पृथ्वी का कोई भी लिक्विड टिक ही नहीं सकता। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी क्लोथ मेकिंग कंपनियां इसी कोटिंग का इस्तेमाल करते हुए कपड़े भी बनाने वाली हैं। लेकिन यह चीज इतनी ज्यादा जल्दी हो जाएगी, इस चीज का अनुमान ना ही मैंने लगाया था और शायद ना ही आपने लगाया होगा। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो जैकेट दिख रही है उसको अल्ट्राटेक इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा बनाई गई लिक्विड रिपेलिंग कोटिंग का यूज करते हुए बनाया गया है, जहां पर आप साफ तौर पर यह देख सकते हैं कि इस जैकेट पर किसी भी प्रकार का कोई भी लिक्विड टिक ही नहीं सकता। अब दोस्तों जैसे ही पिछली वीडियो में मैंने आपको इस अमेजिंग कोटिंग के बारे में दिखाया था, आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि भाई आखिर इस तरीके के क्लोथ्स को फिर वॉश कैसे किया जाएगा। दरअसल दोस्तों उसके लिए स्टीम यानी कि भाप का यूज किया जाता है, जहां पर इन क्लोथ्स को स्टीम के ऊपर कुछ इस तरीके से रख दिया जाता है, जिसकी वजह से इन क्लोथ्स में मौजूद बैक्टीरिया और गंदगी अपने आप ही कुछ ही देर में साफ हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों ये दुनिया बहुत ही अजीबोगरीब प्रथाओं से भरी हुई है और उसी की तर्ज पर ही समय समय पर मैं आपको पूरी दुनिया की कुछ ऐसी ही अजीबोगरीब प्रथाएं भी दिखाता रहता हूं। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि साल 1890 के आसपास यूरोप में किसी भी इंसान के सिर दर्द को आखिर ठीक कैसे किया जाता था? दरअसल दोस्तों उस समय पर पेशेंट के सिर को एक मेटल के पॉट में डालकर उसके ऊपर कुछ इस तरीके से हथौड़ा मारकर उसके सर दर्द को ठीक किया जाता था। दरअसल दोस्तों उस समय लोगों का यह मानना था कि इस तरीके से मेटल पॉट में जो वाइब्रेशन पैदा होती है उससे उसके सर के अंदर बैठा हुआ डेमन बाहर आ जाएगा, जिससे उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये किसी बेवकूफी से ज्यादा और कुछ भी नहीं था, लेकिन यूरोप में साल 1890 के आसपास ये चीज बहुत बड़े स्केल पर की जाती थी। फैक्ट नंबर 8। अगर आप अपनी मृत्यु के बाद अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी से गुजरना होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इस चीज पर एग्री करना होता है कि आप अपनी मृत्यु के बाद अपनी इच्छा से अपनी बॉडी के ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इंग्लैंड में किए गए ऑर्गन डोनेशन लॉ में कुछ चेंजेस के बाद वहां का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो चुका है। दरअसल दोस्तों इस नए नियम के अनुसार इंग्लैंड में मौजूद सभी वयस्कों को अपने आप ही ऑर्गन डोनेशन के लिए एग्री समझा जाएगा, जब तक कि वो खुद से ही गवर्नमेंट को ये लिखकर ना दे दे कि किसी पर्टिकुलर वजह से वो अपने ऑर्गन को डोनेट नहीं करना चाहते। एंड नो डाउट इस छोटे से चेंज के बाद ही इंग्लैंड में हर साल लाखों लोगों की जान को भी बेहद ही आसानी से बचाया जा सकेगा। क्या इस नियम को इंडिया में भी अप्लाई करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बहुत सी ऐसी स्मार्ट वॉचेस भी दिखाई हैं जो चुटकी बजाते ही आपके ब्लड प्रेशर को मेजर कर लेती हैं। लेकिन आज बात थोड़ी सी डीप करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये गैजेट्स हमारे ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे कर लेते हैं? दरअसल दोस्तों जैसे ही आप इन वॉचेस को अपनी रिस्ट पर पहनते हैं, इसमें लगा हुआ पल्स डिटेक्टिंग सेंसर्स आपकी रिस्ट से मिडिल फिंगर तक सिग्नल्स को भेजना शुरू कर देता है। अब जैसे ही आप इन वॉचेस को ब्लड प्रेशर मेजर करने की कमांड देते हैं, इसमें लगा हुआ एयर पंप बाहर से हवा को सक करके कफ को इन्फ्लेट कर देता है, जिसकी वजह से ये आपकी रिस्ट में ब्लड को पूरी ही तरीके से ब्लॉक कर देती है। और उसके बाद ये धीरे धीरे आपके रिस्ट के प्रेशर को रिलीज करते हुए आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पॉइंट्स को मेजर करके चंद ही सेकंड्स में आपकी ब्लड प्रेशर को मेजर करके आपके सामने रख देती है। सो फाइनली अब आप इन वॉचेस की वर्क प्रोसेस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों सीरीज में हमने बेहद ही एडवांस रोबोट्स तो देखे ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बाईपेडल डिलीवरी रोबोट नाम का एक बेहद ही एडवांस रोबोट भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों इस रोबोट को साल 2020 की शुरुआत में फोर्ड मोटर्स के द्वारा भारी से भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक कुछ इस तरीके से उठाकर रखने के लिए डेवलप किया गया था। दरअसल दोस्तों इस रोबोट में बेहद ही पावरफुल हाइड्रोलिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ 360 डिग्री व्यूइंग कैमरास को भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही आप इन रोबोट्स को सामान उठाने की कमांड देते हैं, ये आपसे डिलीवरी लोकेशन को पूछकर कुछ इस तरीके से आपके सामान को बेहद ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इन रोबोट्स को किसी भी ट्रेन या फिर एरोप्लेन से सामान को उतारकर किसी भी वेयर हाउस या किसी भी स्पेसिफिक जगह तक सामान को पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये रोबोट्स कुलीज के काम को आसान जरूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 5। आज की इस एडवांस दुनिया में हम हर रोज कई घंटों तक अपने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स या फिर डिजिटल इक्विपमेंट्स को यूज करते रहते हैं, जिनका डायरेक्ट असर हमारी मेंटल स्टेट पर पड़ता है। तो वहीं दोस्तों यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट आपको मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए टाइम और स्किल्स दोनों की ही जरूरत होती है। तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में यूएसए में इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस ब्रेन ट्रेनर बैंड को बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस बैंड का नाम मैंडी है, जिसको 1700 से ज्यादा लोगों पर पिछले 15 सालों से टेस्टिंग करके बनाया गया है। दरअसल दोस्तों इस बैंड में एक बेहद ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ 25 ऐसे सेंसर्स को इंस्टॉल किया गया है कि जैसे ही आप इस बैंड को अपने सर पर पहनकर ऑन करते हैं, ये चंद ही सेकंड्स में आपकी ब्रेन की मैपिंग करके कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स को वेव फॉर्म में आपके ब्रेन तक पहुंचाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एनर्जेटिक, शार्प और शांत हो जाता है। कंपनी का दावा है दोस्तों कि अगर इस बैंड का 2 महीने तक लगातार हर दिन कुछ इस तरीके से यूज किया जाएगा तो ये आपके ब्रेन की छोटी मोटी डैमेज को भी ठीक कर सकता है। तो नो डाउट ये टेक्नोलॉजी अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि जापान पिछले कई सालों से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पर भी काम कर रहा है, और इसी कॉन्सेप्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए भी हाल ही में जापान ने बिना वायर्स का यूज किए 500 मीटर दूर तक 10 किलोवाट की बिजली को सफलतापूर्वक प्रसारित करके दिखाया है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही छोटे समय के लिए किया गया था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द आगे आने वाले समय में जापान पूरी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने ले आएगा। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए ये मानव इतिहास के सबसे बड़े इन्वेंशंस में से भी एक इन्वेंशन होगा, जिसके थ्रू हमारी पूरी ही दुनिया बदल जाएगी। फैक्ट नंबर 3। आपने इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे फैंस तो देखे ही होंगे जिनके नीचे लाइट्स को कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी चीज को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हुए अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की फैनावे कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे पहला पोर्टेबल ब्लेड लाइटिंग फैन को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इन फैंस में कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म का यूज किया जाता है कि जैसे ही आप इन फैंस की स्पीड को बढ़ाते हैं, ये कुछ इस तरीके से अपने ब्लेड्स को उसी हिसाब से बाहर निकालते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन फैंस में ऑटो क्लीनिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, जिसके जैसे ही आप इन फैंस को स्विच ऑफ करते हैं, ये ऑटोमेटिक ही अपने ब्लेड्स को कुछ इस तरीके से अंदर ले जाकर उसको अपने आप ही क्लीन करना शुरू कर देते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इन फैंस में टेंपरेचर डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया जाता है, जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिकली आपके रूम के टेंपरेचर को डिटेक्ट करके खुद ब खुद ही अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर सकते हैं। और यही सारी चीजें इस फैन को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस फैन भी बनाती हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने विश्व भर में फैली हुई महामारी को ध्यान में रखते हुए सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया है। साधारण शब्दों में अगर इस चीज को समझा जाए दोस्तों, तो अगर आप हेयर कटिंग कराना चाहते हैं या फिर स्पा या ब्यूटी पार्लर की सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी के साथ साथ अपने फोन नंबर को भी सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर में सबमिट कराना होगा। क्या तमिलनाडु गवर्नमेंट का यह नियम सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1।
उड़ते हुए प्लेन के विंग्स पर टेनिस क्यों खेला गया था? दरअसल दोस्तों ये दौर था 1920s का, जहां पर लोगों के बीच प्लेन पर नए नए करतब करने की होड़ लगी हुई थी और उसी की तर्ज पर ही साल 1920 में बहुत से ऐसे एयर शोज हुआ करते थे जिसमें दो लोग कुछ इस तरीके से प्लेन के विंग्स के ऊपर खड़े होकर टेनिस खेला करते थे। बेसिकली इन दोनों ही प्लेयर्स को प्लेन के विंग्स पर वेल्ड किए गए हुक्स के थ्रू बांधा जाता था। तो वहीं टेनिस बॉल को एक हुक की सहायता से टेथर्ड का यूज करते हुए विंग्स पर बांधा जाता था। लेकिन ये चीज सबसे ज्यादा तब फेमस हुई जब सबसे पहली बार साल 1925 में एक लेडी ग्लैडियस रॉय ने एक बायप्लेन के ऊपर खड़े होकर कुछ इस तरीके से टेनिस खेला और उसी के साथ ही वो दुनिया की सबसे पहली ऐसी महिला भी बनी जिन्होंने कुछ इस तरीके से प्लेन्स की विंग्स के ऊपर खड़े होकर टेनिस खेला था। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय पर एडवांस वीडियो कैमरास अवेलेबल नहीं थे, तो इस चीज को कभी भी अच्छे तौर पर शूट नहीं किया गया। लेकिन अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपको खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते, क्योंकि दोस्तों साल 2011 में नोवाक के द्वारा इसी चीज को कॉपी करते हुए प्लेन के विंग्स पर खड़े होकर टेनिस खेला गया था, जिसको दुनिया को दिखाने के लिए शूट भी किया गया था। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोगों ने क्लेम किया था कि इस वीडियो को CGI टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया गया है, लेकिन आज तक जितनी भी टेस्टिंग इस वीडियो क्लिप्स पर हुई है सभी की रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल साफ हुई है कि यह वीडियो क्लिप एकदम रियल है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। किसी ने खूब भी कहा कि प्यार हो गया जितना ज्यादा बढ़ता है तो कमेंट तो इस वीडियो को दिल खोलकर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा फैक्ट है जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।